आज मैं nth टर्म ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट nth टर्म Tn इज, यह पहला क्वेश्चन है, गिवन बाय Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जिसमें फर्स्ट टर्म है और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और डी कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें दिया हुआ है कि 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालना हमें और 11th टर्म 38 है, तो इसमें n की जगह पर 11 रख दीजिए। हेंस T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस डी, 11 माइनस 1 इंटू डी। और T11 दिया हुआ है, T11 से 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10D। यह हमारा एक इक्वेशन हो गया, यह इक्वेशन 1 है। यह क्वेश्चन नंबर को हम A B 1 2 कर देते हैं। यह क्वेश्चन 1 है और यह क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो यह हमारा क्वेश्चन 1 है। दिस इज क्वेश्चन 1। तो इसी तरह से 16 टर्म 73 है। T16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। और T16 73 है, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15D। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो 73 माइनस 38 हो जाएगा। तो 73 में से हम 38 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35 और 15D में से 10D घटाएंगे तो हो जाएगा 5D। और D इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। अब यह D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation 1 we get 38 is equal to a plus 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7 और A is equal to 38 minus 70 which is equal to minus 2 और 3 32 minus 32 हो गया A की वैल्यू। हेंस T29 is equal to A plus 29 minus 1 into D। तो ए की वैल्यू कितनी है -32
प्लस 28 और डी की वैल्यू 7 विच इज इक्वल टू -32 प्लस 7/56 और 7/56 हो गया और 7×2 14 5 19 195 माइनस 195 सॉरी 31st टर्म निकालना 31st टर्म हेंस टी 31st इज इक्वल टू ए प्लस 31st माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -32 है और प्लस 30 और इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई है 7 विच इज इक्वल टू -32 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 178 तो इस तरह से हेंस 31st टर्म इज 178। अब हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। तो थर्ड टर्म जो है 12 दिया हुआ है, तो T3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। T3 it is given that T3 is equal to 12। तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यह इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुल 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब ये हुआ कि T50 इज इक्वल टू 106 एंड T50 इज इक्वल टू 106। इसको हम लिख सकते हैं T50 की जगह पर लिख सकते हैं A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 और T50 A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। यह हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो ए से ए तो कट जाएगा, ए से कट जाएगा और ये 47D हो जाएगा। 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12। तो 106 माइनस 12 जो हो जाएगा, लिख देते हैं 106 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ से हो गया R D इज इक्वल टू 94/47 विच इज इक्वल टू 2। तो अब यह 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग
the value of putting the value of d in equation 1 we get तो क्या हो जाएगा इसमें a plus 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू 2 है और a plus 2 into 2 4 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 12 minus 4 इज इक्वल टू 8। अब हमें T29 निकालना है, हेंस T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 8 प्लस 56, 8 6 14, 5 1 6 64। हेंस 29th term is 29th term is 64। ये हमें निकालना था। इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।